सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है मन और बुद्धि। मन और बुद्धि, ठीक है। मन और बुद्धि दोनों जड़ है, उनमें अपनी कोई निजी ताकत नहीं। और जब चैतन्य पुरुष स्वयं इनमें आकर व्याप्त हो जाता है, वो खुद इन औजारों से काम लेने लगता है, तो ये हरकत में आ जाते हैं और कार्य करने लगते हैं। उसके आश्रय से ही ये चलते हैं। जैसे शरीर में आंख देखती है, नाक सूंघती है, मन विचारता है इत्यादि, पर चैतन्य के निकल जाने पर ये शक्तियां कुछ भी नहीं कर पाती। इसी प्रकार चैतन्य के सहारे ये ब्रह्मांडीय मन व ब्रह्मांडीय बुद्धि अपना अपना काम करती है। यहाँ की व्यापक आत्मा का नाम विज्ञान में आत्मा और मनोमय आत्मा शास्त्रों ने दिया है। स्थूल दृष्टि के लिए ब्रह्मा या ब्रह्मांडीय मन ने संकल्प किया, उसके ख्याली नक्शे अपने दिमाग में खींचे, ये मानसिक सृष्टि कहलाती है। जब निश्चय हो चुका कि ऐसे ही काम करना ठीक होगा, तब इन ख्याली शक्लों व मानसिक रूपों को जीवन प्रदान करने के लिए वही आदि माया की धार फिर आगे बढ़ी। उसने जीवन तत्व अथवा प्राण तत्व अपने चारों ओर बिखेर दिया और उसमें जिंदा करने के लिए उन सारी शक्लों को पटक दिया। इस तरह जीवन तत्व का भी धीरे धीरे एक मंडल बन गया। इसी को प्राणमय कोश कहते हैं। तो मनोमय कोश से चैतन्य पुरुष का बढ़कर इस प्राणमय कोश में भी व्याप्त हो गया। यही प्राणमय आत्मा कहलाती है। मनोमय कोश में बैठकर ब्रह्मा ने जो जो नक्शे खींचे थे वो उसने मानसिक रूप से बनाए थे। वो सब मनुष्य, पक्षी, देव, असुर आदि के ख्याली शरीर इस प्राण तत्व के अंदर तैरने लगे। इनमें कुछ स्थूलता आई। प्राण तत्व के मिल जाने पर इन पात्रों ने सूक्ष्म और स्थूल के बीच की शक्ल पकड़ ली। इन्हीं का नाम प्राणमय शरीर या एथेरियल बॉडी है। अब सूर्य की किरणें जैसे पात्रों में घुसकर उन्हें प्रकाशित कर देती हैं, उसी तरह आदि सूर्य चैतन्य आत्मा की किरण का एक एक बिंदु इस शरीर में प्रविष्ट हुआ और इन्हें प्रकाशित कर दिया। वो उसके एक क्षुद्र अंश को लेकर जीव रूप से प्रकट हो गई। तो जो जो शक्ति उस महान चैतन्य सागर में थी, उन सब में से एक एक भाग इन जीवों को मिला। बुद्धि, मन, स्वतंत्रता आदि सभी इसके हिस्से में आए, मगर छोटे रूप में। सूर्य की किरण सूर्य से जुदा नहीं होती। जो जो गुण सूर्य में है वह किरण में भी मिलते हैं, परंतु बहुत ही हल्के। तो अग्नि में जो गुण है वह चिंगारी में भी होते हैं, जल में जो गुण है वो जल की बूंद में भी होते हैं। परंतु जब तक किरण अपने असली भंडार यानी सूर्य से मिलकर एक नहीं हो जाती, चिंगारी अपने भंडार अग्नि में समावेश नहीं कर जाती और जल की बूंद अपने आदि स्रोत सागर में नहीं पहुंच जाती, तब तक उसकी सामर्थ्य अल्प ही रहती है। जीव भी अपने भंडार से अलग हो गया। उसमें विशेष ज्ञान और विशेष सामर्थ्य नहीं रही, इसलिए दुखी हो गया। और उस दुख के दूर करने को फिर वह आगे बढ़ना चाहिए था उसे ऊपर की ओर, अपने पीछे की ओर, पर वह माया के धक्के से नीचे की ओर ही गिरा। इन प्राणियों को ढकेलती हुई माया या प्रकृति की धार भी इनके संग उतरी और उसने झटी एक धूलि का कोट बना लिया और उसका मंडल प्राणमय कोश के चारों ओर फैला दिया। यह अन्नमय कोश कहलाए।
इस प्रकार 5 मंडलों में एक ब्रह्मांड की रचना हुई। अन्नमय कोश में पृथ्वी तत्व, प्राणमय कोश में जल तत्व, मनोमय कोश में अग्नि तत्व, विज्ञानमय कोश में वायु तत्व और आनंदमय कोश में आकाश तत्व प्रधान रहता है। दूसरे और 4 तत्व गौड़ रहती है। ये सृष्टि का नियम है। तो प्राणमय शरीर वाले प्राणी अपने सूक्ष्म देही लिए इस धूलिकोट में आ पड़े। धीरे धीरे उनके सूक्ष्म पात्रों पर पृथ्वी के कण जमने लगे और कुछ दिन में उसी प्रकार की मिट्टी की तरह जम गई। यही स्थूल शरीर कहलाता है, जो बिल्कुल प्राण शरीर की सूरत का होता है। अभी तक वो हल्का था, अब मिट्टी के लपेटने से भारी हो गया। तो बाहर की 4 दीवार तक ही वैसा सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने सारी आंतरिक शक्तियां, मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों को भी स्थूल बना डाला और ये सब मोटी और भद्दी बन गई। तो दुख में फंसाने से माया को क्या लाभ हुआ? ये तो निर्दयता हुई। परंतु इस पर विचार करें तो 2 बातें समझ में आती हैं। एक ये कि सुख और शांति, सुख और दुख, शांति और अशांति। सुख और दुख, शांति और अशांति कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। वास्तव में एक ही चीज की 2 शक्लें हैं। जहां 2 नहीं वहां एक कहां से आएगा? जहां रात नहीं वहां दिन किसको कहोगे? जहां कड़वा नहीं वहां मीठा की कदर क्या होगी? जहाँ पुत्र नहीं वहाँ पिता का दर्जा कहाँ से पाओगे? जहाँ स्त्री नहीं वहाँ पति कैसे बनोगे? तो जहाँ शिष्य नहीं वहाँ गुरु कौन कहेगा? इत्यादि। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति और स्थिति इस द्वंद्व से ही है। जिस समय यह हर्ष शोक, सुख दुख, राग द्वेष, शांति अशांति का द्वंद्व जाता रहेगा, उस समय जगत ही मिट जाएगा, सारा बखेड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो जिस वस्तु को हम अपनी मूर्ता से सुख और दुख समझ बैठे हैं, उसकी वास्तविक सत्ता कुछ नहीं है। यह जगत जननी माँ का खेल है। वो अपनी संतान को खेल खिला रही है और खुश हो रही है। हमें देख देख कर हंस रही है। बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं, माता पिता उसे खूब देख कर प्रसन्न होते हैं, इसलिए कि वे जानते हैं कि असलियत उनके अंदर नहीं है, केवल बालकों का खेल है। दूसरी बात यह कही जा सकती है कि इस संघर्ष में ही जीवों की भलाई छिपी रहती है। इससे जीवन मिलता है, दृढ़ता आती है, लाभ और हानि के पहचानने वाली बुद्धि का विकास होता है, कर्तव्य समझ में आता है। जो बालक सुस्त बैठे रहते हैं, खेलते कूदते नहीं, आपस में मारपीट नहीं करते, उनके जिस्म, दिल और दिमाग तीनों जिंदगी भर कमजोर रहते हैं। तो जैसे बुद्धिमान माता पिता बच्चों को निठल्ला बैठना पसंद नहीं करते, उसी तरह हमारी स्नेहमयी माँ भी अपने पुत्रों को चुपचाप शांति से बैठे नहीं देखना चाहती। तो यही तो हमारे साथ उसका दुलार है, यही प्रेम है, निर्दयता नहीं। हमारे हित ही के लिए उसने ये सारा प्रपंच रचा है। तो जीव को स्वतंत्रता मिली है, पुरुषार्थ दिया गया है, अच्छे और बुरे समझने की शक्ति को उसे अर्पण किया है। ऐसे अवसरों पर ही तो वह ताकतों का इस्तेमाल कर सकता है। इनसे परीक्षा भी होती है और उसमें तेजी भी आती है। नेपाल के ऊपर तिब्बत के हिमाच्छादित देशों में पहले यह प्रथा थी कि शिशु का जन्म होने के बाद फौरन ही उन्हें बर्फीले ठंडे जल के स्थानों में डाल देते थे और थोड़ी देर पीछे निकाल लेते थे। कई उनमें मर भी जाते थे, परंतु जो रह जाते थे वो इतने मजबूत बन जाते थे कि बुढ़ापे तक बर्फ की ठंडक का कोई असर उनके शरीर पर नहीं होता था। क्या इन पहाड़ी लोगों को अपनी संतान प्यारी नहीं थी? क्या वे निर्दयी थे? नहीं। इस संस्कार ने उन्हें आइस प्रूफ बनाना था। यूरोप में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां घड़ियों के बहुत सारे कारखाने हैं। वहां के कुछ मजदूर पेशा लोग अपने बच्चों को जन्म से ही अंधेरे मकानों में कैद कर देते हैं।
सूरज, चांद, सितारे, लैंप और अग्नि यानी प्रकाश वाली कोई चीज़ उनके सम्मुख नहीं जाने देती। 12 वर्ष तक ऐसे ही बंधुकान में उनका जीवन बीतता है। इसका लाभ उनको ये मिलता है कि उनकी आंखों में इतनी ताकत आ जाती है कि घड़ियों के छोटे छोटे पुर्जे भी बिना खुर्दबीन के देख सकते हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर उनको नौकरी मिलती है। इससे उनके प्रति माता पिता का हित का हो गया निर्दयता, ऐसे इसे भी समझे। तो धार्मिक क्षेत्र में आजकल बहुत से वाद निकल पड़े, एकत्ववाद, यादत्ववाद, विशिष्टावाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत। इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। इनमें मुख्य दो ही माने जाते हैं। एक कहता है जीव और ईश्वर एक ही है और जीव ईश्वर के अंश से बना है। दूसरा कहता है कि जीव भी ईश्वर की तरह अनादि है, वो न कभी बनता है न बिगड़ता है, सदा अलग ही रहता है, ना वे ईश्वर का अंश है ना उसका पुत्र है। तो प्रथम को एकत्ववाद और दूसरे को द्वैतवाद कहते हैं। इनके सिद्धांत बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। ये सब थोथा झगड़ा है। अनुभव कुछ और ही बतलाता है। वो ये कहता है कि कुछ अंशों में दोनों ठीक हैं और कुछ अंशों में दोनों गलत हैं। जीव ईश्वर के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। इसके अंदर अंशांशी भाव से सारी सामर्थ्य, सारे गुण ईश्वर के आए हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जूझ है वह कुल है। ये जीव अंश तो है, परंतु ऐसा अंश है कि जिसका नाश कभी किसी काल में भी नहीं होता। अलग होकर फिर सदा अलग ही रहता है। इसलिए कहा जा सकता है कि वह जुदा है। वो जुदा है भी और नहीं भी। यहाँ पर दोनों युक्तियां ठीक हो जाती हैं। तो तात्पर्य है कि ईश्वर से उत्पन्न होकर और जीव संज्ञा में आकर फिर कभी भी मोक्ष काल में भी पूर्ण रूप से उससे नहीं मिलता। मोक्ष होते हुए भी इसकी एक सत्ता महाकारण रूप से रहती है। इसके लिए पिता और पुत्र के दृष्टांत पर एक नजर डालिए कि पुत्र पिता का ही अंश है। पिता अपने सारे सूक्ष्म अंशों को लेकर वीर्य की एक छोटी सी बूंद बन के अपनी पत्नी के गर्भ में प्रवेश करता है और पुत्र के रूप में एक अलग हस्ती बना के 9 मास बाद गर्भ से बाहर प्रकट होता है। तो अपने पिता का ही तो अंश था। उसकी सारी सामर्थ्य, सारी शक्तियां लेकर जन्मा था और अलग होने पर फिर किसी काल में भी वह पिता के शरीर में नहीं मिलेगा। उसका अस्तित्व अलग रहेगा। यही दशा जीव और ईश्वर की है। ईश्वर का अंश लेकर प्रकृति माता गर्भ धारण कर जीव के रूप में उसे जनती है। यह जीव फिर अपने पिता में किसी दशा में मिलके एक नहीं होता। कुछ ना कुछ उसका अस्तित्व रहता ही है। तो जब ईश्वर के अंश या टुकड़े हो गए तो फिर ये एक दिन सारा समाप्त हो जाएगा। यह ज्ञान मूर्खता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम रोज देखते हैं कि एक मनुष्य 10 संतान उत्पन्न करके भी वैसा ही बनाया। उसने 10 प्राणियों को अपना अंश बांटा पर उसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ। तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान में कैसे कम होगा? तो जो बात स्थूल में हो रही है वही तो सूक्ष्म जगत में भी है। सूक्ष्म का हाल जानने के लिए सूक्ष्म को देखना होता है और इसी में सारे तत्वों का, सारे लोकों का, संपूर्ण ब्रह्मांड का, देवी देवताओं का और परमात्मा का ज्ञान होता है। कहीं दूसरे जगह भटकने की आवश्यकता नहीं होती। तो जीव का सदा एक ही ध्येय रहता है, सुख या शांति प्राप्त करना। वो हमेशा सुख या चैन के लिए लालायित रहता है। प्रत्येक वस्तु में वो आनंद टटोला करता है। उसके सारे प्रयत्न सुख के लिए होते हैं। वो जीवन पर्यंत जहाँ तक उसकी समझ पहुँचती है सुख की सामग्री बटोरा करता है, धन जोड़ता है, विवाह करता है, संतान पैदा करता है, मकान बनवाता है, सवारी शिकारी, नौकर चाकर इत्यादि। ये सब अपने आराम के लिए ही करता है। तो जीवन के जीवन समाप्त हो जाते हैं पर वह वासना उनमें कम नहीं होती। ज्यों ज्यों सुख की झलक के अनुसार वस्तुओं में नजर पड़ती है त्यों तो उसकी विषय वासना और बढ़ती जाती है। गर्त में लिपटी बुद्धि को दूर दूसरे हुई आंखों को यह सोचता ही नहीं कि जिस चीज़ की हमको तलाश है वो इनमें नहीं है, वो किसी दूसरे ठिकाने है। पर एक ऐसे अंधे पथिक की तरह जिसे ना रास्ता दिखाई देता हो ना दिशा का ज्ञान ही चला जाता है, वह अन्नमय कोश के प्राणियों की दशा है।
अज्ञान और मूर्खता के वशीभूत हुए वे आनंद ऐसी वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं जहां वो है ही नहीं, है ही नहीं। यही भ्रम है, यही जीव का वहम है, जो अन्नमय कोश के प्रभाव से अंतःकरण के मलिन और विकारी हो जाने से उत्पन्न होता है। धन्यवाद।